ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 6 नारद तथा व्यासदेव का संवाद। श्लोक संख्या 27। एवं कृष्णमते ब्रह्मन् आसक्तस्य अमलात्मने काले प्रादुर्भूतकाले प्रादुर्भूतकाले तडित सोदामणि यथा। और हे ब्राह्मण व्यासदेव, इस तरह मैंने कृष्ण के चिंतन में पूर्णतया निमग्न रहते हुए तथा किसी प्रकार की आसक्ति न रहने से समस्त भौतिक कलुष से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाने पर यथा समय मृत्यु पाई। जिस प्रकार बिजली गिरना तथा प्रकाश होना एक साथ होते हैं। तात्पर्य। कृष्ण के विचारों में पूर्ण रूप से निमग्न होने का अर्थ है भौतिक कल्मश या लालसाओं से छुटकारा। जिस प्रकार किसी धनी व्यक्ति को छोटी छोटी चीजों की परवाह नहीं रहती, उसी प्रकार भगवान कृष्ण के भक्त भी शाश्वत जीवन, ज्ञान तथा आनंद से युक्त भगवान के धाम जाने के प्रति आश्वस्त तथा प्रफुल्लित रहने के कारण छोटी छोटी बातों की लालसा नहीं करता, क्योंकि ये सब वास्तविकता की पुतलिकाएं या छाया मात्र होती और उनका कोई स्थायी महत्व नहीं होता। आध्यात्मिक दृष्टि से सुसंपन्न व्यक्तियों का यही लक्षण होता है। और समय के साथ जब शुद्ध भक्त पूर्ण रूप से सन्नद्ध रहता है तो एकाएक शरीर का परिवर्तन होता है, जिसे सामान्य रूप से मृत्यु कहा जाता है। शुद्ध भक्त के लिए ऐसा परिवर्तन बिजली के समान होता है और उसकी चमक उसके साथ ही उसके पीछे दिखती है। कहने का अर्थ यह है कि परम परम की इच्छा से भक्त का भौतिक शरीर उसी समय बदलता है और उसके आध्यात्मिक शरीर का विकास हो जाता है। यहाँ तक कि मृत्यु के पूर्व भी शुद्ध भक्त को कोई भौतिक आसक्ति नहीं होती, क्योंकि उसका शरीर उसी प्रकार आध्यात्मिक बन जाता है जिस प्रकार अग्नि के संपर्क में रहने से लोहा लाल अग्निवत हो जाता है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पर व्यासदेव जी से नारद मुनि बता रहे हैं अपने पूर्व जन्म की घटना में कि किस प्रकार उन्होंने शरीर छोड़ा। पिछले श्लोक में आया था कि उन्होंने सभी प्रकार की औपचारिकता का त्याग करके पूरी तरह से भक्ति में लग गए और लग के पूरी पृथ्वी पर विचरण करते हुए भगवान के संदेश का प्रचार करने लगे। अब इस श्लोक में कह रहे हैं कि इस तरह मैंने कृष्ण के चिंतन में पूर्णतया निमग्न रहते पूरी तरह से भगवान के चिंतन में निमग्न थे। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वक। सतत निरंतर युक्ता नाम भगवान के साथ युक्त इति उच्यते योगी। तो भगवान के साथ युक्त है उसको कहते हैं योगी, तो कनेक्टेड है। केवल आसन प्राणायाम करने से कोई योगी नहीं बन सकता। युक्त इति उच्यते योगी, तो भगवान के साथ युक्त हो गए, कनेक्ट हो गए सेवाओं के द्वारा। भगवान से कैसे कनेक्ट हो? उनमें मर्ज होना, वो कनेक्ट होना नहीं।
उनकी सेवाओं के द्वारा उनसे जुड़ना, निरंतर उनकी सेवाओं में लगे रहना, उनके चिंतन में लगे रहना, उनका स्मरण उसमें लगे रहना। और इससे क्या हुआ, पूर्णतया चिंतन में रहने से, आसक्ति न रहने से, यानी भौतिक आसक्तियां सारी खत्म हो गई। कई बार भक्त पूछते हैं कि भौतिक आसक्ति कैसे जाएगी। तो भौतिक भौतिक आसक्ति जो है वो जाएगी तो भगवान से आसक्ति बढ़ेगी। जैसे जैसे भगवान से आसक्ति बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे भौतिक आसक्ति अपने आप चली जाएगी। उधर जैसे बढ़ते रहेंगे, इधर अपने आप डिटेच होते जाएंगे। उधर बढ़ने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं तो इधर कैसे डिटेच होंगे? नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ चाहिए अटैचमेंट, या तो भगवान का अटैचमेंट हो या माया का अटैचमेंट, या तो असली चीज का अटैचमेंट हो या उसकी छाया का अटैचमेंट। कुछ ना कुछ तो चाहिए। रूपा जी तात्पर्य में इसको समझाते हैं कि कृष्ण के विचारों में पूर्ण रूप से निमग्न होने का अर्थ है भौतिक कल्मश या लालसाओं से छुटकारा। कृष्ण के विचारों में निमग्न होने का मतलब ये है कि निश्चित रूप से हम भौतिक कल्मश से छुटकारा पा लें, पूरी तरह से डिटेच हो जाएं, निश्चित है। जिस प्रकार किसी धनी व्यक्ति को छोटी छोटी चीजों की परवाह नहीं रहती, एग्जाम्पल देकर के समझा रहे हैं। कोई बहुत बड़ा धनी व्यक्ति है, वो छोटी मोटी चीजों की परवाह नहीं करता। कंजूस हो महाकंजूस तो अलग बात है, वो ऐसा व्यक्ति अपने धन का सदुपयोग नहीं कर पाता। वास्तव में जो धनी व्यक्ति है और सदुपयोग करना जानता है धन का, वो छोटी मोटी चीजों की परवाह नहीं करता, क्योंकि उसको जितना समय उनको बचाने में लगाएगा उससे कई गुना, हजारों लाखों गुना ज्यादा हो उतने समय में अर्निंग कर लेगा, कमा लेगा। तो क्यों अपना समय वेस्ट करेगा? उसके लिए टाइम ज्यादा कीमती है। तो छोटी छोटी चीजों की परवाह नहीं करता। उसी तरह से जो भगवान का भक्त है, भगवान का भक्त जो है, भक्त होने का मतलब है इसको सच्चित और आनंद, शाश्वत जीवन, ज्ञान तथा आनंद से युक्त भगवान के धाम जाने के प्रति वो आश्वस्त रहता है। उसका लक्ष्य क्या होता है? बैक टू होम, बैक टू गॉड है। वो पूरी तरह से कन्विंस्ड होता है कि मुझे भगवान के धाम जाना है, और उस प्रोसेस में पूरी तरह से वो लगा रहता है। तो इस कारण से वो विचलित नहीं होता है दूसरी चीजों से। छोटे मोटे उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं, ऊपर नीचे चलते रहते हैं, वो उनसे डिस्टर्ब नहीं होता, विचलित नहीं होता, क्योंकि उसकी आसक्ति खत्म हो जाती है इन सब चीजों से। उसको उच्च रस का आस्वादन होता है भगवान की भक्ति करने से। इसलिए निकृष्ट चीजों में उसका मन नहीं रहता, अपने आप चला जाता है। रसो वर्जन रसो पश्य परम दृष्टवा निवर्तते। जो हायर टेस्ट मिलता है तो लोअर टेस्ट अपने आप छूट जाता है। तो जो भक्त है वो शाश्वत जीवन, ज्ञान तथा आनंद से युक्त भगवान के धाम जाने के प्रति आश्वस्त रहता है और प्रफुल्लित, हमेशा खुश रहता है, आनंद में रहता है। और उसको पता है, उसको एक ज्ञान हो जाता है, ये सारी जो चीजें हैं, जो भौतिक चीजें हैं, जिनके पीछे इतना समय बर्बाद होता है, उनमें समय नहीं लगाकर आध्यात्मिक जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में, जीवन का लक्ष्य उसको प्राप्त करने में समय को लगाए। और ये सारी चीजें जो है सब टेम्परेरी है, और बहुत आध्यात्मिक जगत की छाया मात्र है। ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का छाया है, तो छाया से कभी सुख नहीं मिल सकता है। भौतिक जो साजो सामान है, जो वस्तुएं हैं, जो कुछ भी है, चाहे धन है, ऐश्वर्य है, कुछ भी है, उससे हमें सुविधाएं मिल सकती हैं, सुख नहीं मिलेगा, ये निश्चित है। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े धनी लोग हैं, धनाढ्य लोग हैं, जिनके पास बहुत सुविधाएं हैं, हमें तो पता ही नहीं ऐसी ऐसी सुविधाएं आती है, हमारी कल्पना से परे है। ऐसी ऐसी सुविधाएं उनके पास, लेकिन फिर भी वो सुखी नहीं, वो दुखी है। तो इसका मतलब ये है कि धन से या भौतिक सुख सुविधाओं से हमें, भौतिक जो सुविधाएं हैं, उनसे हमें सुख नहीं मिल सकता। तो जो भक्त है वो आश्वस्त रहता है, वो कन्विंस्ड रहता है, उसको पता है कि वास्तव में ये सारी चीजें टेम्परेरी है। अगर इनसे कुछ सुख मिला भी तो वास्तव में सुख नहीं है, वो
दो बड़े दुखों के बीच का छोटा दुख है वो, तो वो वास्तव में सुख नहीं, उसको सुख करके मानते हैं। असत्य रे सत्य कर मान, असत्य के उन सत्य करके मानते हैं, प्रकृति के तीन गुणों में होने के कारण। तो भक्त जो है वो पूरी तरह से समझता है इन चीजों को कि ये सब चीजें हमें सुख देने वाली नहीं है। हमारे लिए जो सुख है, आत्मा के लिए जो सुख है, वो क्या है? आध्यात्मिक सुख, भगवान की सेवा का सुख। इसीलिए वो निरंतर भगवान की सेवा में लगा रहता है, उससे डिस्टर्ब नहीं होता। फिर कह रहे हैं कि वह छोटी छोटी बातों की लालसा नहीं करता, उसके लिए ये सब चीजें क्या है? छोटी मोटी चीजें। भौतिक सुख सुविधाएं एक भक्त के लिए तुच्छ हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं, सुखम ही तुच्छम। ये जो भौतिक सुख है, इंद्रिय सुख है, इंद्रिय भोग, ये सब क्या है? तुच्छ है। तो जो तुच्छ चीजें हैं, जैसे एग्जांपल दिया कि बड़ा व्यक्ति है, सेठ आदमी है कोई बड़ा, वो छोटी मोटी चीजों की परवाह नहीं करता, तुच्छ चीजों की परवाह नहीं करता। उसी तरह से एक भक्त के लिए सारी भौतिक सुख सुविधाएं तुच्छ हैं, तो इनकी परवाह नहीं करता, क्योंकि वो आध्यात्मिक आनंद में निमग्न रहता है, उसके कारण वो हमेशा प्रसन्न रहता है। क्योंकि ये सब वास्तविकता की पुतलिकाएं या छाया मात्र होती है। भौतिक जगत की जो चकाचौंध है, ग्लैमर, भौतिक जगत का जो ग्लैमर है, चकाचौंध है, वो सब क्या है? आर्टिफिशियल है वो, छाया की तरह। जैसे उसका कठपुतली का नृत्य होता है, कठपुतली नाचती है, कितना अट्रैक्ट लगती है, लेकिन उसमें वास्तविकता नहीं, वास्तविकता कुछ और है। वो तो केवल पुतले की तरह है, जैसे उसके धागे ढीले करेंगे तुरंत नीचे गिर जाएगा, कुछ मूवमेंट नहीं होगा उसमें। तो उसी तरह से पुतलिकाओं की तरह, कठपुतली की तरह। तो इस बात को एक भक्त अच्छी तरह से समझता है, और उसका कोई स्थायी महत्व नहीं है, ये भी जानता है। इन सब चीजों का कोई स्थायी महत्व नहीं, सब टेम्परेरी। जैसे ही शरीर खत्म, सब कुछ खत्म, फिर नया नया अध्याय शुरू हो जाएगा, हमें दूसरा शरीर मिलेगा, नया चैप्टर शुरू, फिर वही एबीसीडी से शुरू करो। और मनुष्य शरीर नहीं मिला, वो दूसरी योनि मिल गई, तो वो सारी परेशानी है। तो भक्त इस बात को समझता है, ये सब टेम्परेरी है, संपूर्ण भौतिक जगत जो है, ये क्या है? टेम्परेरी है, परिवर्तनशील है, इसमें कुछ भी फिक्स नहीं है। और ये जड़ है, जड़ जगत है, इसमें किसी प्रकार का सुख नहीं। इसीलिए वो आध्यात्मिक जो कार्यकलाप है उसमें बिजी रहता है, उसमें लगा रहता है, भगवान के चिंतन में, स्मरण में, श्रवणम कीर्तनम स्मरण, जो नवदा भक्ति है उसकी प्रक्रियाओं में वो लगा रहता है। जैसे अम्बरीश महाराज हर समय नवदा भक्ति की, नवदा भक्ति में लगे रहते थे। सेवे मने कृष्ण पदार बिंदी वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णन, मन के द्वारा भगवान का चिंतन करते थे, वाणी के द्वारा भगवान के विषय में बोलते थे, नाम का उच्चारण करते थे। करे हरि मंदिर मार्जन आदिशु, हाथों के द्वारा भगवान के मंदिर का मार्जन करते थे, कानों से भगवान के विषय में सुनते थे। और तो महाराज कहते हैं कि मुझे 10,000 कान दीजिए, दो कान जो है इनफ नहीं है भगवान के विषय में सुनने के लिए, 10,000 कान दीजिए, इससे मैं आपके बारे में अधिक से अधिक सुन सकूं। 10,000 कान का मतलब है 10,000 कानों वाली कैपेसिटी, इतनी कैपेसिटी हो कि थके नहीं, सुनते ही जाए 24 घंटे। तो आध्यात्मिक दृष्टि से करें कि आध्यात्मिक दृष्टि से सुसंपन्न व्यक्तियों का यही लक्षण है। जो आध्यात्मिक दृष्टि से सुसंपन्न है, सुसंपन्न का मतलब पूरी तरह से लगे हुए हैं, अन्य विलासिता शून्यम ज्ञान कर्म धनावर्तम आनुकूल्य कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम, जो उत्तम भक्ति में लगे हुए हैं, सभी प्रकार की अन्य विलासाएं जिन्होंने छोड़ दी है, ऐसे व्यक्तियों व्यक्तियों का लक्षण है, जो भगवान का अनुकूल भाव से निरंतर उनकी सेवा कर। ऐसे व्यक्तियों का क्या लक्षण है? कि वो भौतिक जगत के प्रति पूरी तरह से डिटेच हो जाते हैं, उनके लिए तुच्छ है, और उनको पता है, भौतिक जगत की वास्तविकता से परिचित रहते हैं।
ये टेम्परेरी है, ये कभी भी खत्म हो सकता है। और यहाँ मिलने वाला सुख क्या है? स्थायी सुख नहीं है। भगवान गीता में कहते भी, 7वें अध्याय में बताते हैं कि जो देवी देवताओं की शरण में जाते हैं, अंतवत्तु फलम तेषाम तद भवति अल्प मेधसाम, कि उनके द्वारा जो फल मिलता है देवी देवताओं की उपासना से या कर्म कांड से, जो फल प्राप्त होता है वो क्या है? अंतवत, वो अंतवत होने वाला है, अंत होने वाला है उसका। अभी इसी क्षण अंत हो सकता है, अगले क्षण हो सकता है, 10 साल बाद हो सकता है, बट अंतवत, अंतवत्तु फलम तेषाम तद भवति अल्पमेधसाम। जो कम बुद्धि वाले हैं, अल्पमेधसाम, वो ऐसे फलों के लिए प्रयास करते हैं जो टेम्परेरी है, कभी भी खत्म होने वाले। तेषाम यानी उनसे, उनसे जो फल प्राप्त होते हैं। इससे पहले वाले श्लोक में भगवान ने 2 श्लोकों में 20-21 में बताते हैं कि जो जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और उनसे जो फल प्राप्त होता है, भगवान कहते हैं मैं ही, और मैं ऐसे व्यक्ति को स्थिर कर देता हूँ कि वो उस देवी देवता की पूजा कर सके, क्योंकि परमात्मा रूप में भगवान हमारे हृदय में। जब कोई व्यक्ति डिसीजन लेता है कि मुझे तो उनके फला फला देवता की पूजा करना है, इस दिन बुधवार से शुरू करना है, पर हर बुधवार ये करूंगा, व्रत करूंगा, हर मंगलवार ये करूंगा, हर सोमवार, जो भी है वटेवर, तो भगवान उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देते हैं, विचलित नहीं करते, स्थिर कर देते। फिर आगे वाले श्लोक में कहते हैं कि उस वो देवता, पर्टिकुलर देवता उस व्यक्ति को जो वरदान प्राप्त देता है, जो सुविधाएं देता है, वो मैं ही प्रदान करता हूँ। मैं जब देता हूँ तब वो दे पाते हैं। पूरा प्रोसेस बताते हैं। फिर कहते हैं 23 नंबर श्लोक में कि ये जो वरदान उसको मिलते हैं उनके द्वारा, तेषाम, देवी देवताओं के द्वारा जो वरदान मिलते हैं, वो क्या है? अंतवत्तु फलम तेषाम, वो सब अंत होने वाले, टेम्परेरी है, भौतिक है, भौतिक वरदान। तद भवती अल्प मेधसाम, इस तरह के वरदानों के लिए जो प्रयास करते रहते हैं वो क्या है? अल्प मेधसाम। मेधसाम यानी मेधा यानी बुद्धि, तो कम बुद्धि वाले हैं। तो भक्त जो है वो कम बुद्धि वाला नहीं होता है, वो इंटेलिजेंट होता है। कृष्ण भक्त चतुर, बहुत चतुर होता है, इसलिए छोटी मोटी चीजों में वो नहीं उलझता है। तो आध्यात्मिक दृष्टि से सुसंपन्न व्यक्तियों का ये लक्षण होता है। फिर एक महत्वपूर्ण पॉइंट और बता रहे हैं यहाँ पर, जो नारद मुनि ने बताया किस तरह से उन्होंने मृत्यु पाई, शरीर छोड़ा और उन्हें तुरंत आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो गए। तो कहते हैं कि और समय के साथ जब शुद्ध भक्त पूर्ण रूप से सन्नद्ध रहता है, यानी भक्ति में लगा रहता है, पूरी तरह से सन्नद्ध रहता है, तो एकाएक शरीर का परिवर्तन होता है, जिसे सामान्य रूप से मृत्यु कहते हैं। मृत्यु के समय हमारे शरीर का परिवर्तन होता है। तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यते। तथा देहांतर, यानी देहांतर उसको बोलते हैं, देहांतर यानी शरीर छोड़ने के बाद शरीर छूटता है हमारा, इसको मृत्यु कहते हैं, और फिर दूसरा शरीर मिलता है, तो उसको देहांतरण कहते हैं। तो धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोहित नहीं होता है, भगवान कहते हैं। धीर यानी जो भक्त है। तो शुद्ध भक्त के लिए ऐसा परिवर्तन बिजली के समान होता है। बिजली कड़कती है, कितनी देर दिखती हो? 1 सेकंड भी नहीं दिखती, तुरंत जो है ओझल हो जाती है। तो उसी तरह से उसको कोई कष्ट नहीं होता है शरीर छोड़ते समय, तुरंत उसका शरीर छूटता है और तुरंत ही उसको आध्यात्मिक शरीर का प्रकट हो जाता है। जैसे ही शरीर छूटा, या फिर बिजली की चमक, निकाला था तेरी नहीं बोलने से, जितनी देर बिजली कड़कती है, बिजली चमकती है आकाश में, उतनी ही देर में, सेकंड में नहीं लगता है, भक्त का शरीर छूटता है, तुरंत उसको उसका आध्यात्मिक वास्तविक शरीर प्रकट हो जाता है। कहते हैं एकाएक शरीर का परिवर्तन होता है, जिसे सामान्य रूप से मृत्यु कहा जाता है। तो भक्त के लिए ऐसा परिवर्तन बिजली के समान होता है।
और उसको उसकी चमक उसके साथ ही उसके पीछे दिखती है। कहने का अर्थ यह है कि परम की इच्छा से भक्त का भौतिक शरीर उसी समय बदलता है और उसके आध्यात्मिक शरीर का विकास हो जाता है। यहाँ तक कि मृत्यु के पूर्व भी शुद्ध भक्त को कोई भौतिक आसक्ति नहीं होती, क्योंकि उसका शरीर उसी प्रकार आध्यात्मिक बन जाता है जिस प्रकार अग्नि के संपर्क में लोहा। तो कहते हैं कि मृत्यु से पहले भी जो भक्त है, भक्ति कर रहा है, उसका ये शरीर नहीं छूटा है, आध्यात्मिक शरीर उसका नहीं विकसित हुआ है या नहीं मिला है। उससे पहले भी इस शरीर में रहते हुए भी जो है वो भौतिक शरीर से पूरी तरह से डिटेच हो जाता है। जैसे एग्जांपल दिया जाता है नारियल का। एक होता है पानी वाला नारियल, ब्राउन वाला सूखा नारियल होता है, बाहर से सूखा अंदर से पानी होता है उसमें। दूसरा होता है जो बाहर से भी सूखा अंदर से भी सूखा है, उसको ऐसे हिलाएंगे तो एक में पानी बचता है, पानी वाले में, और जो सूखा है उसमें वो पूरा नारियल ही बचता है, पानी नहीं बचता है, और टच होता है उसके बाहर आवरण के। ये अंतर होता है। एक साधारण व्यक्ति जो है उस नारियल के खोल से, जैसे नारियल के खोल से पानी वाला नारियल चिपका रहता है, उसको उतारने में पसीने आ जाते हैं, उसको तोड़ करके जो उतारते हैं तो उसको बहुत पसीना मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए जो नारियल बेचने वाले क्या करते हैं, उसको पूरा प्रोसेस करते हैं, ठोक ठोक के उसको उसकी स्किन से अलग करते हैं इसको, अंदर वाले नारियल को, फिर इसको तोड़ करके निकालते हैं। तो एक साधारण व्यक्ति की, कर्मी व्यक्ति की ऐसी स्थिति होती है, वो चिपका रहता है शरीर के साथ, उसको छोड़ना नहीं चाहता। तो जब उसको मृत्यु आती है उसकी, तो उसको बहुत कष्ट होता है। वो न शरीर को छोड़ना चाहता है, न शरीर से जुड़े लोगों को छोड़ना चाहता है, न अपने धन संपत्ति को छोड़ना चाहता है। तो उसको ले जाने के लिए, इसीलिए उसको ले जाने के लिए यमदूत आते हैं, क्योंकि आसानी से निकलने वाला नहीं है। तो उसको रस्सियों से बांध करके, सूक्ष्म हथियार होते हैं उनके, उससे बांध करके, यम पास बोलते हैं तो यम पाश, तो यम पास से बांध करके उसको खींच के उसको निकालते हैं शरीर से, क्योंकि वो निकलना नहीं चाहता, चिपका रहता है। आसक्ति इतनी ज्यादा होती है उसके शरीर से, इसलिए उसको जितनी आसक्ति होगी उतना ज्यादा कष्ट होगा उसको। तो उसको कष्ट होता है मृत्यु का, भयंकर कष्ट होता है। जैसे हमारा अगर हमारी मोबाइल से किसी चीज से अटैचमेंट है, छोटी मोटी चीज से, और वो चीज अगर कोई छीन ले, कितना कष्ट होता है। एक बच्चे को हम देख सकते हैं, बच्चा जो है उसके हाथ में कोई खिलौना है, और बच्चे को खिलौने से अटैचमेंट होता है, वो देना नहीं चाहता। अगर वो कोई छीन ले तो क्या होगा, रोएगा, चिल्लाएगा, पसर जाएगा, पूरी तरह से फैल जाएगा फर्श पे, छोड़ेगा, इतना अटैचमेंट हो जाता है। तो उसी तरह से एक भौतिकवादी व्यक्ति को जो है इतना अटैचमेंट होता है कि उस शरीर को छोड़ना नहीं चाहते, इसीलिए उसको लेने के लिए यमदूतों को आना पड़ता है, आसानी से नहीं छोड़ेगा। लेकिन जो भक्त हैं वो तो उस शरीर में रहते हुए भी छूटा रहता है, उस नारियल की तरह। नारियल को ऐसे बजाओ, अंदर से जो गोला है वो बजता है, यानी उसके अंदर ही है, लेकिन पूरी तरह से डिटेच है, चारों तरफ से फ्री। उसी तरह से जो शुद्ध भक्त हैं वो इस शरीर में रहते हुए भी पूरी तरह से डिटेच रहते हैं। यह यश्च हरिर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिला स्वपस्थासु जीवन मुक्त से उच्यते। वो इस शरीर में रहते हुए भी जीवन मुक्त है, क्योंकि मन वचन कर्म से 24 घंटे भगवान की सेवा में लगे। तो उनके लिए मृत्यु आए नहीं आए कोई फर्क ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी मुक्त है, जीवन मुक्त से उच्यते। मृत्यु आना उनके लिए अच्छा है, वो तो तैयार रहते हैं मृत्यु को गले लगाने के लिए। मृत्यु उनसे दूर भागती है। जैसे जब ध्रुव महाराज गए थे वैकुंठ, वहां पे ध्रुव लोग गए, तो कैसे गए हो, उनके लिए विमान आया और विमान में बैठ करके गए, और मृत्यु के सर पर पांव रख करके, मृत्यु की हिम्मत नहीं हुई कि उनका शरीर छीन ले, हिम्मत नहीं, मृत्यु ने सिर झुका दिया अपना, मृत्यु के सर पे पांव रख के उसमें बैठ गए विमान में। तो मृत्यु जो है वो तो दूर रहती है भक्तों से, और मृत्यु आए नहीं है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे वो नारियल जो बचता है, उसको जैसे तोड़ेंगे पूरा फ्री है, तुरंत निकाल लो उसको साबुत का साबुत, कवर को हटा दो। उसी तरह से भक्त की स्थिति होती है। तो यह एग्जाम्पल बहुत सुंदर दिया गया है कि जैसे अग्नि के संपर्क में रहने से लोहा अग्निवत हो जाता है, अग्नि के समान काम करता है अग्नि के संपर्क में आने से, उसी तरह से जो भक्त है वो भगवान के संपर्क में आने से उसमें भगवान के सारे दिव्य गुण आ जाते हैं। यशास्ति भक्ति भगवती या किंचना
सर्वे गुणेश तत्र समासते सुरा। देवताओं के दिव्य जो जितने भी दिव्य गुण हैं, सारे दिव्य गुण भक्त के अंदर आ जाते हैं भगवान के संपर्क में रहने से। जिस प्रकार अग्नि के संपर्क में रहने से जो लोहा है वो अग्नि के समान काम करता है, उसको जहां टच करेंगे उसको जला देगा। अग्नि में लाल किया हुआ रोड है, उसको जहां टच करेंगे वो फिर लोहे का काम नहीं करेगा, वो अग्नि का काम करेगा। अग्नि के सारे गुण आ जाएंगे इसके, ताप, प्रकाश, अंधेरे में लेके जाएंगे लाइट देगा वो। तो उसी तरह से अग्निवत हो जाता है, उसके गुण चेंज हो जाते हैं। उसी प्रकार भक्ति करने से जो है हमारे सारे भौतिक गुण जो है नष्ट हो जाते हैं और आध्यात्मिक गुण हमारे अंदर विकसित हो जाते हैं। तो नारद मुनि बता रहे हैं अपने विषय में कि किस प्रकार उन्होंने मृत्यु प्राप्त की और तुरंत उन्होंने आध्यात्मिक शरीर प्राप्त किया। अगले श्लोक में इसकी और डिटेल में बताया। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद।